गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे होमोमॉर्फिज्म के बारे में और होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। समझ में भी आई होंगे, अगर आपने पढ़ा है, अगर पूरा वीडियो देखा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। अब इसी के आगे नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, केले थ्योरम। और इस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में दे देता है केले थ्योरम का जो स्टेट एंड प्रूव केले थ्योरम, मतलब केले थ्योरम का कथन लिखकर उसको प्रूफ कीजिए। तो आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछी जाती हैं। तो देखते हैं क्या इजी सी थ्योरम है, वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल एकदम इजी। आइसोमॉर्फिज्म पर डिपेंड है। आइसोमॉर्फिज्म हमने देखा था, आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता क्या होती है, उसी पर डिपेंड। देखते हैं केले थ्योरम। क्या दे रही है, केले प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, केले प्रमेय का स्टेटमेंट है, प्रत्येक परिमित ग्रुप, ध्यान रखना है आपको, एवरी फाइनाइट ग्रुप, प्रत्येक परिमित ग्रुप, एवरी फाइनाइट ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप, कौन सा ग्रुप आएगा, क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप हमने देखा था परम्यूटेशन वाले चैप्टर में। किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप, कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो वो है किसी क्रमचय ग्रुप, इज आइसोमॉर्फिक टू एनी परम्यूटेशन ग्रुप। कोई भी जो फाइनाइट ग्रुप दे रखा है वो किसी आइसोमॉर्फिक, मतलब आइसोमॉर्फिक होगा किसके, किसी परम्यूटेशन ग्रुप के। परम्यूटेशन ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं उसी के लिए। तो इसमें आपको मैपिंग डिफाइंड करनी होगी। सबसे पहले इस थ्योरम का अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया, थ्योरम का स्टेट क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा प्रत्येक परिमित ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप होगा, और वो कौन सा ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। आगे क्या दे रखा है, किसी क्रमचय ग्रुप, एक दे रखा है परम्यूटेशन ग्रुप दे रखा है, परम्यूटेशन ग्रुप। और परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन होता है अगर कोई भी, मतलब जहाँ पर एस क्या था, परम्यूटेशन हमने डिफाइन किया था, एस नॉन एम्प्टी सेट था। अगर एस एन एलिमेंट का सेट है तो एस पर डिफाइंड जितने भी परम्यूटेशन होते हैं उन सब का जो सेट होता है वो ग्रुप बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। और इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते थे, परम्यूटेशन का जो ग्रुप होता है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, सममित ग्रुप कहलाता है। परम्यूटेशन का जो ग्रुप होता है, परम्यूटेशन का जो सेट होता है, उनका परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। तो ये कंडीशन है। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, इस थ्योरम की स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक होगा परम्यूटेशन ग्रुप आएगा, तो उन दोनों को डिफाइन करें। अब यहाँ पर जी हम फाइनाइट, वहाँ पर एस दे रहा था, यहाँ पर कौन सा हो गया, जी हो गया। तो सबसे पहले हम परम्यूटेशन को डिफाइन करें। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परम्यूटेशन ग्रुप चाहिए। तो हमने ले लिया थ्योरम समझो, देखो जी हमने कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया, जी इज फाइनाइट क्या ले लिया, ग्रुप। एक कंडीशन आ गई, कितने एलिमेंट का ले लिया, ऑफ एन एलिमेंट, कितने एलिमेंट का ले लिया, ऑफ एन एलिमेंट। जी हमने कोई भी एक फाइनाइट जिसमें कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट। अब सबसे पहले हम परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे। परम्यूटेशन की जो कंडीशन है, एंड वी डिफाइंड ए मैपिंग, कोई भी हम मैपिंग डिफाइन कर रखें, वी डिफाइंड ए मैपिंग, कोई भी हम मैपिंग डिफाइन करें, क्योंकि परम्यूटेशन एक फलन होता है, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए मैपिंग, वी डिफाइंड ए मैपिंग। मैपिंग और परम्यूटेशन क्या होता था, जिस सेट से डिफाइंड है उसी सेट पर 1 1 ऑन 2। तो हमने ये सेट लिया है यहाँ पर, तो हमने परम्यूटेशन डिफाइन कर ली यहाँ पर एफ ए। ये कोई भी एक परम्यूटेशन, जैसे परम्यूटेशन आएंगे, अलग अलग परम्यूटेशन आएंगे, F1 F2 F3 को बहुत सारे, या फिर F G H, ये एक नोटेशन है, F1 मान सकते हो, FA मान सकते हो। ये हमने कोई भी एक परम्यूटेशन डिफाइन किया है, किसके लिए, वी डिफाइंड फॉर A बिलोंग टू, किसके लिए, A बिलोंग टू G के लिए। किसके लिए डिफाइन करें, जहाँ A किसका एलिमेंट होगा, G का एलिमेंट।
तो इसके लिए हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। मैपिंग किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं? मैपिंग डिफाइंड है जी से जी में किस प्रकार, सच दैट। अब यहाँ पर देखो बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने मैपिंग में कंडीशन लिखवाई थी। मैपिंग जब भी डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर भी जी का एलिमेंट आएगा और आगे जो जिस सेट पर डिफाइंड है उसी का एलिमेंट आएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखो एफ ए यहाँ पर एलिमेंट ले लिया, जी का मैंने कौन सा एलिमेंट ले लिया? एक्स ले लिया। इस पर अगर मैपिंग डिफाइंड की तो यहाँ से कौन सा आएगा? यहाँ से मैपिंग ए स्टार एक्स, जहाँ जी में कंपोजिशन कौन सी है, मतलब जी स्टार ग्रुप ले लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं सर यहाँ पर x आए तो यहाँ पर भी x आना चाहिए। इसका मतलब ये कोई रटने वाली बात नहीं है। देखो परम्यूटेशन हम डिफाइंड करते हैं 1 2 3 4, ये जैसे कोई भी एक पर, तो 1 की इमेज 2 पर आ सकती है, इसकी इमेज 3 पर आ सकती है, 1 पर आ सकती है इसकी इमेज, और लास्ट में क्या बच गया 4। इस प्रकार परम्यूटेशन, तो 1 की इमेज किसी दूसरे एलिमेंट पर आ सकती है। अगर उसी एलिमेंट पर लिख दें, जैसे 1 की इमेज मैं 1 पर लिख दूँ, 2 की इमेज 2 पर लिख दूँ, 3 की इमेज 3 पर 4, तो वो कौन सा होता है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन के अलावा भी तो और परम्यूटेशन हो सकता है, जैसे 1 की इमेज 2 पर, वही कंडीशन, क्योंकि दोनों किसके एलिमेंट हैं? जी के एलिमेंट है, तो वापस किसका एलिमेंट आएगा? जी का ही एलिमेंट आएगा। अगर यहाँ से वापस x लिखोगे तो एक ही परम्यूटेशन डिफाइंड होगा, और कौन सा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन, इसीलिए x नहीं लिखा, बस यही कंडीशन ये हमने डिफाइन करी। अब परम्यूटेशन प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? क्योंकि परम्यूटेशन प्रूफ करना है तो ये जो फंक्शन है वो कौन सा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। एफ ए इज कौन सा होना चाहिए? 1 1, तभी तो परम्यूटेशन होगा। 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 के लिए किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलते हैं। मैंने ले लिया एफ ए एक्स, किसके ले लिया? एफ ए वाई के इक्वल ले लिया, दोनों एलिमेंट की इमेज। यहाँ से एफ ए एक्स किसके इक्वल होगा? इस कंडीशन से ए स्टार एक्स के इक्वल आएगा, ये आएगा ए स्टार वाई के इक्वल आएगा। अब देखो जी हमें क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है। एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं? एक्स और वाई दोनों ही किसके एलिमेंट हैं? जी के एलिमेंट हैं। और जी हमें क्या दे रखा है? जी हमें क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है। ग्रुप ही तो दे रखा है जी, हम फाइनाइट ग्रुप लेके चल रहे हैं। अब ए स्टार एक्स किसके इक्वल है? ए स्टार वाई, मतलब लेफ्ट का एलिमेंट सेम है तो लेफ्ट के एलिमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर ग्रुप हो तभी, ग्रुप नहीं होगा तो नहीं कैंसिल कर सकते। लेफ्ट का एलिमेंट सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एक्स किसके इक्वल आएगा? वाई के इक्वल। कौन से नियम से? बाई लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट का जो एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। वाम निरसन नियम से लेफ्ट कैंसिल। तो x किसके इक्वल आ गए? y। दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चले थे, दोनों एलिमेंट भी किसके इक्वल आ गए? दोनों एलिमेंट भी इक्वल आए, तो कौन सी मैपिंग हो जाएगी? तो एफ ए जो मैपिंग होगी इज 1 1। अब यहाँ पर अगर कैंसिलेशन लॉ नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए इनवर्स की दोनों तरफ कंपोजिशन करा दो, फिर भी वही कंडीशन आएगी जो आपको करना है। ठीक है, 1 1 हो गया। अब देखो अगर मान लीजिए सेट क्या था? जी से जी में डिफाइंड, ये जो मैपिंग थी एफ ए वो किससे डिफाइंड थी? जी से जी में। अब 1 इसमें एलिमेंट, जैसे मैंने ये मान लिया एक बार, तो इसमें भी एलिमेंट यही आएंगे 1 2 3 4। कौन सी मैपिंग होगी? 1 1 1 1 होगी, तो एक एलिमेंट की इमेज एक पर ही आएगी। इसकी इमेज जैसे इस पर आ गई, इसकी इमेज इस पर, इसकी इमेज इस पर, इसकी एक एलिमेंट 1 1 होगा तो इसमें कोई भी एलिमेंट शेष बच रहा है क्या? जो इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बच रहा। ध्यान रखना, जब दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या सेम हो और मैपिंग 1 1 हो तो वो हमेशा कौन सा होता है? ऑन टू। ऑन टू का मतलब यही होता है इसका जो कोर डोमेन है वो रेंज के इक्वल। रेंज में भी 1 2 3 4 आएंगे इमेज वाले एलिमेंट, और कोर डोमेन इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे आएंगे, तो 1 2 3 4। तो ये हमेशा क्या होगा? ऑन टू। आगे लिख देना, चूँकि जी, चूँकि दोनों, मतलब आगे लिख देना, चूँकि एफ ए जी से जी में डिफाइंड है। किससे डिफाइंड है? में डिफाइंड है, और साथ में कौन सी मैपिंग है? एफ ए इज 1 1 है। इसका मतलब एफ ए कौन सी मैपिंग होगी? एफ ए इज ऑन टू। कौन सा होगा? आच्छादक होगा, क्योंकि एफ ए आच्छादक एक ही है, साथ में जी से जी में मैपिंग डिफाइंड है। दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? सेम होगी। अगर दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम, जी से जी में अगर यहाँ पर जी डैश होता और उन दोनों में भी एलिमेंट की संख्या सेम होती, तब भी क्या होता?
मतलब ये ध्यान रखना, एलिमेंट की संख्या अगर सेम हो और 1 1 हो तो वो हमेशा क्या होता है, ऑन टू होता है। अब एफ ए क्या हो गया, एफ ए एक तो 1 1 हो गया और दूसरा कौन सा आ गया, ऑन टू आ गया, दो कंडीशन आ गई एफ ए। और 1 1 ऑन टू क्या होता है, हमेशा परम्यूटेशन होता है, इसलिए एफ ए क्या हो जाएगा, क्रमचय हो जाएगा, परम्यूटेशन होगा किस पर, जी पर, जी पर क्या होगा, क्रमचय होगा, परम्यूटेशन होगा। अब देखो जो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा था, थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास लिखा होगा, थ्योरम का स्टेटमेंट साथ में पढ़ो। प्रत्येक परिमित ग्रुप हमने क्या लिया था, जी। पहले परम्यूटेशन, ये क्या है, परम्यूटेशन, इन सब का सेट ले लिया, मान लीजिए ये मान लिया जी ए, एफ ए ले लिया, जहाँ एफ ए क्या है, एफ ए जी से जी में क्या है, इज परम्यूटेशन, ये ले लिया। मतलब जितने भी परम्यूटेशन हैं उन सब का सेट हमने क्या मान लिया, जी डैश मान लिया। अब थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो कि प्रत्येक परिमित ग्रुप था जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। ये परम्यूटेशन का सेट है और परम्यूटेशन का सेट हमेशा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं परम्यूटेशन वाले चैप्टर में, परम्यूटेशन का जो सेट होता है वो ग्रुप। तो इज आइसोमॉर्फिक मतलब जी आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जी डैश के। और आइसोमॉर्फिक चाहे होमोमॉर्फिज्म आ जाए, चाहे इंडोमॉर्फिज्म हो, चाहे कोई भी हो, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो भी आती है, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, इसमें हमेशा मैपिंग काम में आती है। तभी तो हम 1 1 प्रूफ करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे, होमोमॉर्फिज्म, तो मैपिंग काम में आएगी। हमें ये प्रूफ करना है अब ये वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन प्रूफ करने के लिए मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो मैपिंग क्या ले लेंगे हम, नाउ वी डिफाइंड ए मैपिंग, ये लिखोगे। और मैपिंग किससे डिफाइंड होगी, जी से जी डैश में। अब देखो मैपिंग किस प्रकार डिफाइंड होगी, सच दैट, किस प्रकार डिफाइंड होगी, फाई, यहाँ पर किसका एलिमेंट आएगा, जी का, जी का मैंने एलिमेंट ले लिया, ए किसका एलिमेंट ले लिया, जी का। अब एक जी का एलिमेंट था तो परम्यूटेशन कौन सा था, एफ ए, क्योंकि ये किसका सेट है, परम्यूटेशन का सेट है। तो आगे क्या आएगा, जी ए, परम्यूटेशन आएगा कौन सा आ जाएगा, एफ ए। इस प्रकार मैपिंग डिफाइंड हो गई, ये आपको ध्यान में रख आ जाएगी। यहाँ जी का एलिमेंट लिया, अगर बी होता तो यहाँ पर मैपिंग कौन सी आती, परम्यूटेशन कौन सा आ जाता है, एफ बी। यहाँ सी होता तो एफ सी आ जाता, ये परम्यूटेशन। जहाँ ए किसका एलिमेंट है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, ये कंडीशन। अब इसको हमें आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, 1 1, फर्स्ट कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, फाई कौन सा होगा, फाई इज 1 1, वही कंडीशन है। अब सिर्फ आपको मैपिंग डिफाइंड करना आना चाहिए, मैपिंग किस प्रकार डिफाइंड करते हैं। और परम्यूटेशन थ्योरम को रटना नहीं है, आराम से समझोगी तो हो जाएगी। 1 1 में क्या लेके चलते हैं, वही 1 1 की सेम कंडीशन है, ऑन टू की सेम कंडीशन है। 1 1 चाहे किसी भी थ्योरम में आए, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलो। फाई के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो फाई में दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलेंगे। मैंने ले लिया फाई ए इक्वल ले लिया किसके इक्वल, फाई बी के इक्वल। अब जो भी मैपिंग डिफाइंड है वो मैपिंग लिखो। फाई ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ए के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ बी के इक्वल। दो फिर से क्या है, मैपिंग ही है, ये भी परम्यूटेशन है तो मैपिंग हमेशा किसी एलिमेंट के साथ डिफाइंड होती है। मैंने दोनों तरफ लिख दिया एफ ए, इधर भी एक्स ले लिया, एफ बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ एक्स किसका एलिमेंट, फॉर एवरी एक्स एलिमेंट है जी का, इसके लिए कंडीशन। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, फाई ए एक्स हम पहले डिफाइंड कर चुके हैं, सॉरी एफ ए एक्स परम्यूटेशन डिफाइन किया था। इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, ए स्टार एक्स के इक्वल। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, यहाँ पर बी है तो बी स्टार एक्स के इक्वल। ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है, जी के। एक्स भी किसका एलिमेंट है, जी का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। कौन सी कंडीशन से, बाई राइट कैंसिलेशन। दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चले थे, दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए। मैपिंग कौन सी हो जाएगी, 1 1 मैपिंग होगी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब इसमें देखो बुक में दे रखा है, आप बुक के अकॉर्डिंग लेके चलो तो वो वैसे लेके चलो, या फिर ऑन टू की करने आप बुक के अकॉर्डिंग प्रूफ कर लेना, बेटर रहेगा।
क्योंकि मैं करवा दूंगा ऑन टू की कंडीशन। वैसे तो जो कल आपको बताई थी वो कंडीशन होती है। बुक में दे रखा है ये जो परम्यूटेशन हमने जो सेट लिया था, मतलब जी सेट किसका सेट लिया था, परम्यूटेशन का सेट लिया था, जहाँ ए तो किसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है किसका, जी का, परम्यूटेशन का सेट लिया। और ये जो टोटल परम्यूटेशन माने इसने कितने परम्यूटेशन लिए हैं, एन लिए, मतलब जी इसमें टोटल परम्यूटेशन इसने कितने माने हैं, एन ही माने हैं। तो वो कंडीशन आप अब यहाँ से देखो 1 1 की कंडीशन आ गई। अब इसमें भी एन एलिमेंट है, जी में भी कितने एलिमेंट हैं, एन। तो दो अगर 1 1 हो और एलिमेंट की संख्या सेम हो तो कौन सी मैपिंग होती है, हमेशा ऑन टू होती है। तो ऑन टू की फिर कंडीशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिखोगे, चूँकि जी तथा जी डैश में एलिमेंट की जो संख्या है, एलिमेंट्स की संख्या एक समान है, और समान है साथ में क्या है, फाई जी से जी डैश में कौन सी मैपिंग हो गई, 1 1। कौन सी मैपिंग है, 1 1 मैपिंग है। साथ में फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, जी से जी डैश में एलिमेंट की संख्या समान, जी तथा इन दोनों में, और दूसरी क्या 1 1। तो फाई हमेशा कौन सा होगा, ऑन टू होगा। और या फिर उस तरीके से प्रूफ करना तो उससे प्रूफ कर लो, दोनों से बता दूंगा कोई। या फिर क्या प्रूफ करोगे, जी डैश का एलिमेंट लेके चलोगे, ये सबसे इजी है बुक वाले के अकॉर्डिंग, जैसे बुक में दे रखा है। ये थोड़ा सा आपको समझ में, लेकिन वैसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। यहाँ से क्या लेके चलेंगे, एफ ए अगर हम एलिमेंट लेके चलेंगे किसका, जी डैश का, हमें इसमें एलिमेंट लेके चलाएं, तब कंडीशन क्या आती है, वैसे तो नॉर्मली है, ये भी क्या होगा, तब देन ए किस में बिलोंग करेगा, देन ए बिलोंग करेगा जी में, किस प्रकार, सच दैट कि जो फाई ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए के इक्वल होगा। इसलिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे, सो फॉर इज, इसमें एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो इसमें एलिमेंट मिल गया जी में, और उसकी इमेज इस पर आ रही। यहाँ पर एफ बी लेके चलोगे तो बी किसका एलिमेंट होगा, जी का, तो उसकी इमेज किस पर आएगी, इस पर। इसलिए प्रत्येक एलिमेंट, इसलिए जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या आएगी, इसकी इमेज होगी। सो फॉर ईच क्या लिख सकते हैं, सो फॉर ईच एफ ए बिलोंग टू क्या होगा, जी डैश, देन देयर एग्जिस्ट क्या होगा, एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट, ए बिलोंग टू जी सच दैट, और इसकी जो मैपिंग होगी ये होगी, इसका मतलब कौन सी मैपिंग हो जाएगी, ऑन टू होगी। ये कंडीशन आएगी, ऑन टू मैपिंग होगी। अब थर्ड कंडीशन बच गई, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई कौन सी मैपिंग होगी, होमोमॉर्फिज्म होगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या प्रूफ करते हैं, फाई, यहाँ पर फाई को प्रूफ करना है, वहाँ पर एफ को प्रूफ करते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ए इस क्या आएगा, इंटू फाई बी के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन आने चाहिए। तो देखते हैं क्या आएगी। दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी किस में से ले लिए, जी में से। अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं फाई ए स्टार बी, इसकी जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल होगी, एफ ए स्टार बी, ये आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एक फंक्शन आया है और इसकी वैल्यू हम किसी एलिमेंट के साथ में निकालेंगे। ये वैल्यू निकाल रहे हैं। फंक्शन हमेशा किसी भी एलिमेंट के साथ ही डिफाइंड होता है, अकेला फंक्शन कभी भी डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन हम इमेज ही तो निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्टार, हमारे पास था कंडीशन थी एफ ए एक्स किसके इक्वल था, ए स्टार एक्स के इक्वल था। यहाँ पर ए स्टार बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आएगा एस एक्स आ गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्टार, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्टार एक्स लिख सकता हूँ। अब ए स्टार एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ ए एक्स के इक्वल, तो बी स्टार एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ बी एक्स के इक्वल आएगी। अब इसमें देखो, अगर मैं x के स्थान पर x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं एफ बी किससे, x से, इसमें x के स्थान पर इसमें रखूं एफ बी एक्स,
तो क्या आएगी वैल्यू एफ ए, एक्स के स्थान पर क्या रख दिया एफ बी एक्स, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए स्टार आएगा, एफ बी एक्स आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कंडीशन लिख सकता हूँ, ये आएगा एफ ए एफ बी आएगा, एक्स आएगा, ये कंडीशन यहाँ से, इस कंडीशन दोनों तरफ x हटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाई, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, फिर एफ ए स्टार बी किसके इक्वल आएगा, एफ ए एफ बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई किसके इक्वल, एफ ए एफ बी, ये वैल्यू आ गई। और एफ ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी की वैल्यू आएगी, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा फिर फाइव ए स्टार बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ ए एफ बी। एफ ए किसके इक्वल था, ये हम लिख चुके हैं, किसके इक्वल था, फाइव ए के इक्वल, और ये किसके इक्वल, फाइव बी के इक्वल। तो फाइव ए स्टार बी किसके इक्वल आ गए, फाइव ए फाइव बी के इक्वल। इसका मतलब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फाइव जो मैपिंग है वो कौन सी हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म। दिस इम्प्लाइज फाइव क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, ये समाकारिता कंडीशन। तो फाइव के लिए तीन कंडीशन आ गई, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया और होमोमॉर्फिज्म हो गया। इसका मतलब फाइव क्या होगी, दिस इम्प्लाइज फाइव, ये लिखोगे 1 1 ऑन टू क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो फाइव क्या हो जाएगा, फाइव इज, फाइव किससे था, जी टू जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म होगा, अर्थात जी किसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, जी डैश। ये तो था फाइनाइट ग्रुप, ये किसका क्या था, परम्यूटेशन का जो सेट था, परम्यूटेशन ग्रुप था मतलब क्रमचय ग्रुप। तो प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट कंप्लीट। इससे भी आप स्टेटमेंट ध्यान रख सकते हो, ये फाइनाइट है, इतना ध्यान लिख लेना, ये फाइनाइट ग्रुप और ये किसका है, परम्यूटेशन ग्रुप। इतना लिख लोगे तो इस स्टेटमेंट ध्यान में आ जाएगा पूरा। ये फाइनाइट ग्रुप लिख लेना, ये परम्यूटेशन ग्रुप। तो प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी परम्यूटेशन ग्रुप क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू किसके, परम्यूटेशन ग्रुप। थ्योरम कंप्लीट, समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर भी करोगे और वीडियो को पूरा देखना है। ये थ्योरम पूरी देख लेना तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। और पूरी देख लोगे तो 5 मिनट में आप थ्योरम प्रूफ कर लोगे, 5 या 7 मिनट लगेंगे आपको दोबारा रिवाइज करने में। थ्योरम समझ में आ जाएगी, पहले देख लेना, साथ साथ में लिख लेना, लिखा हुआ तो है आपके पास, रफ में बता रहा हूँ, वैसे साथ साथ में समझ, अगर समझ कर पढ़ोगे तो आराम से सबसे इजी हो सकता है। लगभग आती है थ्योरम, इस बार आ जाए तो यहीं से आपके कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ से 4 नंबर की आती है थ्योरम। तो 4 इस बार आपके वैसे 50% है, तो 4 के स्थान पर कितने काउंट होंगे, 4 प्लस डबल हो जाएंगे 8 नंबर। अब 8 निकालो 40 में से कितना होगा, 20%। तो यहीं से एक इसमें से आ रहे हैं 20% नंबर तो आपके, हाँ। तो इसलिए पढ़ना ध्यान से, साथ में लाइक करोगे वीडियो को, अभी के अभी लाइक करना है, अभी कमेंट भी करोगे, साथ में कमेंट करोगे और शेयर करोगे। शेयर मैंने आपको पहले बताया था, आप सभी को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने के लिए क्या करना, आप सभी को प्रत्येक को 5 स्टूडेंट से आपको सब्सक्राइब करवाना है। ओके, थैंक्स।